हेलो एवरीवन। आप लोग का एग्जाम और इन क्लासेस में एक बार से फिर से स्वागत करता हूं। मैं संदीप यादव आपके लिए मैथ्स पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और मैथ्स का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जिसे मदर ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। उस चैप्टर का नाम होगा, क्या नाम होगा? परसेंटेज, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? हम प्रतिशत पढ़ेंगे। प्रतिशत की सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। प्रतिशत तो होता क्या है, ठीक है? देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति मीन्स क्या होगा? प्रत्येक। शत मीन्स क्या होगा? 100। हमारे गणित में गणनाओं का जो आधार माना गया वो 100 माना गया। यहां से भी आपको क्लियर हो रहा है, प्रत्येक चीजों का या प्रत्येक वस्तुओं का 100 पे गणना करना ही क्या कहलाएगा? आपका प्रतिशत कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं 20%। अब इस 20% का मतलब क्या हुआ? इस 20% का मतलब ये हुआ कि कोई चीज 100 है, जिसमें आपने कितना प्राप्त किया है? 20 प्राप्त किया है। तो यहां से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया गया होगा कि ऐसे इसी प्रकार 10% आम भाषाओं में लोग प्रयोग करते हैं। उसने उसका 10% प्राप्त किया। कितना प्रतिशत प्राप्त किया? 10% प्राप्त किया। तो 10% का मतलब क्या हुआ? कोई चीज 100 रही होगी, उसमें उसने कितना प्राप्त किया? 10 प्राप्त किया। ये गणना का आधार है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रतिशत में गणना का आधार क्या माना गया है? 100 माना गया। वैसे जानते हैं ये 100 क्यों माना गया? हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, गणनाओं को आसानी तरीके से सोचने समझने के लिए हम गणना का आधार क्या माने हैं? 100 माने हैं। वैसे इसी 100 को हम एक से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि अगर आपको एक गणना का आधार मान लिया जाए तो आप एक में से कितना प्राप्त करेंगे? 1/2, 1/3। ये थोड़ा सा बोलने में आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन 10%, 20%, 30%, 40%, ये सारी चीजें क्या होंगी? आपके लिए बोलने में आसान होंगी। इसलिए गणना का आधार क्या माना गया? 100 माना गया। तो यहां से आपको प्रतिशत की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। प्रत्येक वस्तुओं का 100 पे गणना करना ही क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। और उसी 100% को अंगणितीय रूप में क्या माना गया? एक माना गया। उसी एक को 100% की भाषा में रिप्रेजेंट करेंगे। एक को प्रतिशत की भाषा में 100 के बराबर माना गया, और अंगणित में क्या माना गया? एक माना गया। तो आइए लिखते हैं सबसे छोटी चीज। यहां पर हम आपको बताते हैं जो प्रतिशत की सबसे छोटी चीज होगी। यहां पर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। जैसे यहां पर देखिए 20%। अब इसको अगर हमको भिन्न में कन्वर्ट करना होगा तो जान रहे हैं क्या होगा? 20/100। आई थिंक यहां से इसको कह सकते हैं 1/5। इसका सरलतम रूप है 1/5। अभी तक देखिए 100 पे गणना, 100 पे कितना मिला था आपको? 20 मिला था। आप देखिए 5 पे कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो यहां से चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसे 10% को अगर भिन्न में बदलना होगा तो 10/100। शून्य से शून्य कटा, कितना हुआ? 1/10। और एक चीज मैं बता दूं, इसी का व्युत्क्रम, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं।
भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे आप यही देख लिए 1/5, अगर 1/5 को प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/10 को प्रतिशत में बदलने के लिए 0 से 0 कटा बराबर कितना, 10%। तो इतनी चीजें आपको, ये बेसिक चीजें हैं जो हमने अभी तक प्रतिशत में 10%। अब इसी प्रकार से देखिए, अगर आपको 1/20 को प्रतिशत में बदलना होगा तो देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने क्या कहा, आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। 0 से 0 कटा, 2 पंचे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5%। तो यहां तक हम ये उम्मीद करेंगे आपको ये सारी चीजें समझ में आई गई होंगी। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना, प्रतिदिन सत मीन्स क्या होगा, 100। यहां से ये समझना होगा प्रत्येक चीजों का या प्रत्येक वस्तुओं का 100 पे गणना करना ही क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। फिर आगे मैंने क्या बताया, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। जैसे 20% को अगर भिन्न में बदलना होगा 20/100, 0 से 0 कटा, 2 पंचे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1/5। फिर आपको मैं दूसरा स्टेप क्या बताया, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे 1/5 को अगर हम भिन्न में प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से मैंने क्या किया, गुणा किया। 5 दूना 10 बराबर कितना हो गया, 20%। 1/10 को प्रतिशत में बदलना होगा, 0 से 0 कटा, कितना हो जाएगा, 10%। तो आई होप, मैं ये आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये प्रतिशत का बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर रहा जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करना होगा, ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपको मैं एक दूसरे तरीके से समझाऊंगा। जैसे अभी तक मैंने बोला था कि प्रतिशत में गणना का आधार जो माना गया 100 माना गया, 100% माना गया। 100% को हम क्या, किसके बराबर रिप्रेजेंट करेंगे, 1 के बराबर रिप्रेजेंट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। एक बराबर क्या मैंने बताया आपको, 100% को, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 100% बराबर किसके होगा, 1 होगा। अब ये अगर आपको इसमें भी समस्या हो रही हो, कैसे 1 को 100% मान लिया गया, भाई 1 आप जान रहे हैं कि 1 ये क्या है, भिन्न रूप में लिखा गया, नहीं लिखा गया है। अभी मैंने बताया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो अगर आप इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर हो गया, 100% के। इसलिए आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि 1 बराबर किसके होगा, 100% के होगा, या 100% बराबर किसके होगा, 1 के होगा। आइए फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगर 1/2 निकाला जाए यहां से, 1/2 बराबर कितना होगा, 50%। ये चीजें आपको ऐसे ही समझना होगा, या आप ऐसे समझ लीजिए 1/2 को अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा करेंगे, देख लीजिए कितना हो जाएगा, 50%। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब 1 बराबर 100% के है तो अगर 1/2 निकालना होगा तो 2 से इधर भाग कर दें, 2 से इधर भाग कर दें। आपको ये पढ़ाया गया होगा अपनी एकेडमिक कक्षाओं में, आपको ये बताया गया होगा यदि ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो जिस संख्या से अगर इधर भाग करते हैं तो उस संख्या से उधर भी भाग करना पड़ता है, तभी दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से देखिए, यहां 2 से मैंने इधर भाग किया, कितना हो गया, 1/2 मिला आपको, और इधर 2 से मैंने भाग किया, कितना मिला, 50% मिला। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। 1/3 बराबर कितना होगा, 33 सही 1/3%। कितना होगा, 33 सही 1/3
3%। देखिए 100 में 3 से भाग कर लीजिए, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो देख लीजिए 100 में 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिका 9, कितना बचा 1, 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। 1/4 बराबर, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, 1/4 बराबर कितना होगा 25%, 1/5 बराबर कितना होगा 20%, 1/6 बराबर कितना होगा 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर कितना होगा 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर, 1/8 बराबर बताइए 12 सही 1/2% होगा, कितना होगा 12 सही 1/2%। 1/8 बराबर 12 सही 1/2%, 1/9 बराबर 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9 सही 1/11%, 1/12 बराबर 8 सही 1/3%, 1/13 बराबर 7 सही 9/13%, 1/14 बराबर 7 सही 1/7%। हाँ, ये चीजें थोड़ा सा अगर आपको ना समझ में आ रही हो तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। जैसे 1/14, 1/14 देखिए मैंने यही बताया 1 बराबर कितना है 100% के। भाई 1/14 निकालना तो 14 से इधर भाग कीजिए, आपको 1/14 मिल गया। और इसमें 100 में अगर 14 से भाग करेंगे तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 से काट के कितना हो जाएगा 50/7। अब 50/7 का मतलब क्या हुआ, 7 का पहाड़ा बढ़े 50 से ज्यादा ना, 7 सत्ते 49, कितना बचा 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। वही चीजें मैंने लिखा है 1/15 बराबर 6 सही 2/3%। यहां से देखिए 1/15, 15 छक्के 90, कितना बच जाएगा 10, 10/15, 5 गुणा 10, 5 के ही 15, तो यहां से क्या निकल के आया 6 सही 2/3%। ये आप जानते हैं, इसका मैं क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई करूंगा, जो मिनटों के क्वेश्चन होंगे वो सेकंडों में आपके पास आंसर आएगा उसका, जानते हैं। अभी ये आप ये समझ के चलिए कि आपका बिल्कुल पिलर तैयार किया जा रहा है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे, आपके क्वेश्चन के बड़े बड़े क्वेश्चन को एक सेकंडों में सॉल्व किया जाएगा। इसके सहारे से कैसे किया जाएगा वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। जैसे अगर मैं इस पर एक एग्जांपल दूं, आपको थोड़ा सा विश्वास दिला देता हूं कि कैसे क्वेश्चन में इसका उपयोग करेंगे। जैसे यहां से मैं इसका उपयोग बता दूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आज से अगर पूछा जाए 500 का 20% कितना होगा, 500 का 20% कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 500 का मतलब गुणा 20 मतलब 20%, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग, शून्य से शून्य कटा, ये शून्य कटा, कितना होगा 5 गुना 10, कितना हो जाएगा 100, मतलब 500 का 20% कितना होगा 100 होगा। अब यहां से देखिए एक अलग तरीका, ये तो आप अपनी एकेडमिक कक्षाओं में पढ़ के आए हुए हैं, आपको ये सिखाया गया है, लेकिन यदि आपको ये 500 का 20% निकालना तो आपको 20% बराबर पता होना चाहिए, कितना होता है 1/5। तो विदाउट पेन एक पेपर कर सकते हैं, कैसे 500 का 1/5, 500 का 1/5 निकाल लीजिए आप, ये आसान होगा कि ये आसान होगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतना ही आसान ये चीजें लगेगी,
और इसका यूज आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां से देखिए, ये तो बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन था। फिर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे दूसरा क्वेश्चन 216 का 16 सही 2/3% कितना होगा? जान रहे, मैं आपको बताऊं 2012 से लगातार एसएससी वालों ने कितना परिवर्तन किया, लगातार पैटर्न में अपने चेंज करते रहे। 2-3 सालों तक उन्होंने क्वेश्चन के पैटर्न पे चेंज करते रहे। अब एग्जामिनर के पास भी नहीं रहेगा कि किस पैटर्न से हम क्वेश्चन बनाएं। जानते हैं वो क्या करते हैं, पेपर सेटर वाले जो होते हैं अब सिर्फ डाटा पे खेलते हैं, डाटा को इधर उधर करते हैं। पहले हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता था 500 का 20% कितना होगा, 10,000 का 30%, 10,000 का 40%, ऐसे क्वेश्चन आते थे। लेकिन पिछले विगत वर्षों से 2-3 सालों से, पिछले 2-3 सालों में डाटा कैसे आने लगे, ऐसे आने लगे। 216 का 16 सही 2/3% कितना होगा? अब भाई एग्जामिनर आपको ये चेक करता कि आपके पास टैलेंट है कि नहीं, उस टैलेंट को चेक करता। आप वहां जानते हैं आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो जाएंगे या एसआई हो जाएंगे तो आपसे जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं पूछा जाएगा। वहां आपको टैलेंट चेक करना होगा कि अपराधी की बात से आप अपराधी को पकड़ पा रहे नहीं, यही आपका टैलेंट है। तो यहाँ पर टैलेंट को कैसे अपने रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पर 216 का 16 सही 2/3% निकालना है। तो आपको ये पता है 16 सही 2/3% बराबर कितना होता है, 1/6 होता है। तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट करेंगे 216 का 1/6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 त्रिके 18, कितना बचा, 3 बचा, 36 हो जाएगा, 6 छक्के 36 बराबर कितना हो जाएगा, 36। ये आपका आंसर बिल्कुल विदिन सेकंड। लेकिन आपको वो पुराना तरीका मैं बताऊं, जानते क्या करेंगे, दूसरा तरीका 216 का मतलब गुणा 16 3 48 2 50, 50/3%। 216 यहां पर देखिए 50/3 गुणे 100, शून्य से शून्य काटे, 5 दूना 10, 2 3 दूना 6, 36 छक्के 216, ये होगा। इतना समय लगा। फिर मैं बताऊं प्यारे दोस्तों, कंपटीशन टोटल समय का है, आप कम समय में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके लिए मायने रखता है। आप जैसे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 25 आ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आप वो 20 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व न कर पाए। वही 25 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करेंगे, कोई मतलब नहीं, लेकिन वही 25 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं या 20 क्वेश्चन 20 मिनट में ही सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो टोटल कंपटीशन किस पे डिपेंड करता है, समय पे। कम समय में आपको अधिक करना है, तो कम समय में अधिक करने के लिए हम इन सारे चीजों का यूज करेंगे जो अभी तक मैंने आपको टेबल बताई। तो यहां से ये समझ में आ गया होगा कि ये चीजें हमारे लिए आगे चलकर उपयोगी सिद्ध होंगी। अब बात ये आती है सर इसको हम कैसे याद करेंगे। आप छोड़ दीजिए, मुझे भी तो याद हो गया, मैं भी तो मानो हूं और आप भी मानो। जब मुझे याद हो गया तो आपको भी याद हो जाएगा। अगर आपको ये भी परेशानी लग रही कैसे याद हो जाएगा तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम कैसे आपको याद कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपके जहन में एक एक चीजें बैठा देंगे कि 1/8 बराबर कितना होगा, 1/9 बराबर कितना होगा। आप आंख बंद करके बताएंगे, आप उस स्पीड से बताएंगे, जानते हैं किस स्पीड से, आप इधर स्विच ऑन नहीं करते हैं बल्ब जल जाता है, इतनी स्पीड से बताएंगे। जैसे मैं बोलूंगा 1/8 बराबर कितना होगा तो आप तुरंत बोलेंगे 12 सही 1/2%। ठीक है, ये मैं आपको जहन में बैठा दूंगा उस प्रकार से, जिस प्रकार से नदी में पानी तैरता उसी प्रकार से आपके दिमाग में ये चीजें तैरेंगी। 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9 से 1/11%, ये सारी चीजें आपके
दिमाग में आ जाएंगे। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, हम अपनी बेसिक टेबल को और तैयार करते हैं। जहां तक आपके एग्जाम में पूछी जा रही जो जो परसेंटेज की वैल्यू पूछी गई है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। 1/20 बराबर देख लीजिए, सॉरी 1/16, 1/16 बराबर 6 सही 1/4%, 1/17 बराबर 5 सही 15/17%, 1/18 बराबर 5 सही 5/9%, 1/19 बराबर 5 सही 5/19%, 1/20 बराबर 5% के, 1/25 बराबर 4% के, 1/30 बराबर 1/30 बराबर जानते कितना हो जाएगा? आप ये देख लीजिए, मतलब क्या हुआ, 100 में 30 से भाग करना, शून्य से शून्य कट गया, कितना 10/3 बराबर कितना 3 सही 1/3%, 1/40 बराबर 2 सही 1/2%, 1/50 बराबर 1/2%, 1/100 बराबर कितना 1%। देखिए मैंने 1 से शुरू किया था और एक पर खत्म भी किया। यहां देखिए 1 बराबर 100% के, यहाँ 1% बराबर 1/100 के। तो इतनी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी, क्या कैसे करना है, परसेंटेज को प्रतिशत में बदला, सॉरी परसेंटेज को भिन्न में बदला गया है या भिन्न को प्रतिशत में बदला गया, ये आप यूं कह लीजिए, ठीक है। ये आपको याद ही होनी चाहिए और याद मैं कराऊंगा, मैंने बताया है आपको, इसका यूज मैं आपको बता, और इसी के सहारे से और जो भी आपके डाटे पूछे गए हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया और जानते हैं कि सबसे ज्यादा बार पूछा गया ये 3/8, बहुत ज्यादा उपयोगी है ये 3/8 बराबर कितने प्रतिशत के। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि 1/8 बराबर कितना होता है। 1/8 बराबर 12 सही 1/2% होता है। तो 3/8 बराबर कितना होगा, 3 से भाई इसमें गुणा कर दे तो 3/8 मिल गया, और इसमें भी 3 से गुणा कर दे तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, देखिए 12 त्याई 36 और 3/2, 3/2 का मतलब कितना, 1 सही 1/2। शुद्ध भाषा में कह सकते हैं 3/2 का अर्थ होता है 1.5। चलिए मैं इसको पूरा खोल के दिखाऊंगा आपके सामने क्या कैसे होगा। ये देखिए ऐसे लिखा गया है 12 धन 1/2 लिखा गया है, 12.5 का मतलब ये हुआ। अगर 3 से गुणा करना है तो 3 से इसमें भी गुणा करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 36, और 3 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3/2। 3/2, 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देख लीजिए 1 सही 1/2, मतलब क्या इसको क्या लिख सकते हैं, 1 धन 1/2 लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये 36 धन 1 धन 1/2, कुल मिलाकर इसको सबमिट करेंगे 36 1 37, 37 में आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37 सही 1/2%। 3/8 बराबर कितना होगा 37 सही 1/2%। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है का 37 सही 1/2% कितना होगा।
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एक तरीका आप जानते हैं, आप लगभग 99% बच्चों को ये भी तो समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को हम हल कर ले जाएंगे, लेकिन उसमें से 20% लड़के ऐसे ही हैं जो कह रहे हैं हम इसको 10 सेकंड में कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं, जो 99% बच्चे हैं ये कर ले जाएंगे, और जो 20% या 10% ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं हम सेकंडों में कर ले जाएंगे, वो दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए पहला तरीका मैं आपको बिल्कुल बेसिक, 5648 का 37.2%। तो आप जान रहे हैं पहले इसको ये मिश्रित भिन्न है, इसको पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। 37 दूना 74, या आप ऐसे भी पहाड़ा पढ़ते हैं 2 सत्ते 14 के 4 हासिल लगा 1 2 3 6 7, 74 में एक जोड़े कितना हो जाएगा 75। 75/2 प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब फिर जानते 25 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब देखिए या 4 से इसको काट दीजिए, 14 चौका 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 दूना 8। फिर 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, शून्य बढ़ेगा 2 2 छक्के 12, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21। ये आपको इतना समय लगा, बिल्कुल बेसिक सा तरीका। लेकिन अगर अपनी टेबल के अनुसार करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि 37 का 1/2% बराबर 3/8 होता है। तो आप जानते हैं डायरेक्ट क्या करेंगे, 5648 का 3/8 निकाल देंगे आप। 8 से काट दिया, 8 सत्ते 56, शून्य 8 छक्के 48, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21। बोलिए कितने कम समय में आ गया। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तो जान रहे हैं ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, तनिक भी समस्या नहीं होगी, और आपको धीरे धीरे इस टेबल के सहारे से क्वेश्चन को करने में आनंद भी महसूस होने लगेगा। वो जो क्वेश्चन मैं मिनटों में करता था वो क्वेश्चन आज मैं सेकंडों में सॉल्व कर रहा हूं। जानते हैं तो इस टेबल का बहुत ही बड़ा यूज है, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना होगा, इस सहारे से आपको पूरे परसेंटेज को खत्म करना होगा। और इसका यूज हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में भी करेंगे, प्रॉफिट लॉस में भी करेंगे। तो इसकी जानते हैं इसकी उपयोगिता बहुत ही ज्यादा है। तो आप ये मान के चलिए इसको हमको लर्न ही करना है। आपको विश्वास हो ही गया होगा कि हाँ ये चीज तो बहुत ही, अगर ये याद हो जाए हमको तो क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। 3/8, अगर आपको 5/8 पूछ लिया जाए, 5/8 बराबर कितने प्रतिशत के, तो आप जान रहे बेसिक टेबल क्या है कि 1/8। 1/8 बराबर कितना होता है 12 सही 1/2%। तो 5/8 बराबर कितना होगा भाई, 5 से इसमें गुणा कर दीजिए आप, 5/8 मिल गया आपको। और 1/8 बराबर होता है कितना 12 से 1/2%। इसमें भी 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो देख लीजिए कितना मिल जाएगा 12 पंचे 60। अब आपको भी मैंने बताया था ये देखिए 12 से 1/2% मतलब क्या हुआ 12 धन 1/2। यहाँ 5 से अगर हमको गुणा करना होगा तो 12 पंचे 60, और इसमें गुणा करेंगे कितना होगा 5/2। 5/2 का अर्थ क्या हुआ 2 सही 1/2 मतलब 2.5 जिसको कहते हैं। तो याद देखिए 60 में 2 सही 1/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 2 62, और 62 में आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62 या 62.5 कह सकते हैं, या 62 सही 1/2%। तो यहां से आपको ये पता हो गया कि 62 सही 1/2%। 5/8 बराबर कितना होगा 62 सही 1/2%। जानते हैं अब किसी भी संख्या का 62 सही 1/2% निकालना हो तो आपके लिए क्या होगा बिल्कुल आसान होगा।
क्योंकि आपको ये चीज पता हो गया कि 62/1/2% बराबर कितना होता है, 5/8 होता है। तो आइए इस पर भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए 512 का 62/1/2% कितना होगा। तो 512 अब 62/1/2% कितना होता है, 5/8 होता है। काट दिए, 8 छक्के 48, कितना बचा 3, 8 चौके 32 और 64 पंचे कितना होगा, आप बोलिए 320। अब जानते कैसे करेंगे, 5 चौके 20 कितना हुआ, 2 बचा, 5 छक्के 30, 2 32, ये आप करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको हमारे साथ ही सीखना होगा, तोड़ के, विदाउट पेन एंड पेपर। पहाड़ा तो ना हमको याद है ना आपको याद है 64 का पहाड़ा कितना होता है। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे 64 पंचे कितना होता है, तो विद इन सेकंडों के अंदर मैं बताऊंगा 320 होगा। वो कैसे होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जैसे मैंने क्या किया, अपने दिमाग में 64 पंचे था, मैंने 60 पंचे निकाल लिया 300 और 4 पंचे 20, जोड़ घटा दिया उसमें, 300 में 20 जोड़ दिया, कितना हो गया 320। तो ये चीजें करनी पड़ेगी आपको, और करते करते आपका अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। और जब अभ्यास हो जाएगा तो आपसे कोई पूछेगा 65 पंचे कितना होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे 325 होगा। या कोई पंचे पूछे 45 पंचे पूछ ले तो आप बोलेंगे 225, इसी फ्लो में बोलेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर आगे हम बढ़ते हैं। 3/8 बराबर कितना होगा, 37 सही 1/2%। 5/8 बराबर कितना होगा, 12 सही 2%, सॉरी 62 सही 2%। ये सब डाटे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनकी मैं चर्चा यहाँ पे कर रहा हूं, ये सब डाटे आपसे पूछे गए। आइए हम फिर चलते हैं 1/6। 1/6 बराबर कितना होगा, 16 सही 2/3%। 5/6 अगर आपको निकालने के लिए कह दिया जाए तो भाई आप जान रहे 5 से अगर मैं इधर गुणा कर दूंगा तो आपको 5/6 मिल जाएगा, और मैं अगर इधर 5 से गुणा करूं तो देखिए क्या मिलता है, 5/6 ये आपको मिल गया। और आप जाने 16 पंचे 80, ये आपको समझ में आया होगा, पहले ही मैंने बताया था कि ये जानते हैं ऐसे लिखा गया है 16 पंचे 80। 5 से इसमें गुणा किया कितना हो गया, 80 हो गया। और 5 से इसमें कितना गुणा करेंगे तो 5 गुना 10, 10/3। 10/3 का मतलब क्या होगा, 3 सही 1/3। तो 80 में 3 सही 1/3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 83 सही 1/3%। बोलिए कोई समस्या है, कोई परेशानी है, नहीं ना। तो फिर इस पर एक क्वेश्चन मैं करता हूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको ये सारे डाटे मिलेंगे। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इस संख्या का 83 सही 1/3% कितना होगा, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन 243 का 83 सही 1/3% कितना होगा। तो देखिए 243 का 83 सही 1/3%, कहने का मतलब क्या हुआ, 243 का 5/6, 5/6 निकाल लीजिए इसका। देखिए कितना होगा, क्षेत्र के या 3 से काट दिए, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दुनैया 6। देखिए काट दीजिए, और
ये कितना हो जाएगा 40.5। क्यों? आप देखिए 2 चौके 8 नहीं जाएगा। फिर देखिए कितना हो जाएगा, दशमलव लगा के शून्य बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 50 25 40 पंचे 200। ये आपका आंसर। कोई समस्या है? कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, होने भी नहीं देंगे। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं ये आशा करता हूं आज की क्लास में जितनी चीजें बताई गई विधिवत तरीके से आपको एक एक चीजें बता दी गई, क्या कैसे करना है और क्या नहीं। ये आपका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप इसमें पूरी मजबूती बना लेते हैं तो समझिए कोई भी समस्या आने वाले क्वेश्चनों में कोई भी समस्या नहीं होगी। मैं आपको ये आशा दिला के चल रहा हूं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। फिर आगे की क्लास में हम इसी के आगे बढ़ेंगे और भी आपको परसेंटेज भिन्नों को प्रतिशत में या प्रतिशत को भिन्नों में बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोग से मैं यही आशा करूंगा अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो अपने जो भी आपके ग्रुप में आपके मित्र पढ़ने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हो आप उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही।